बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उर्दू कौमी ज़बान के सरबराह जनाब ज़फ़र इकबाल उपल ने सियालकोट का हंगामी दौरा किया। सियालकोट से हमारे नुमाइंदा रहमत अली साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट की आवाम ने ज़फ़र इकबाल उपल का भरपूर इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में वो शामिल हुए। एग्जीक्यूटिव मेंबर ग़ुलाम मुर्तज़ा मासूमी ने इस्तकबाल किया और मेंबरान के साथ मीटिंग हुई और जाए शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मुलाकात की, जिसमें उर्दू कौमी ज़बान के नफाज के लिए अपनी सरगर्मियों को तेज़ करने का अहदा किया गया और उर्दू कौमी ज़बान तहरीक के लिए बेहतरीन काम करने वाले अहदेदारान को बहुत जल्द अवार्ड दिए जाएंगे, जिनका बाकायदा जनाब ज़फ़र इकबाल उपल ने ऐलान किया। और ग़ुलाम मुर्तज़ा मासूमी एग्जीक्यूटिव मेंबर ने जोर दिया कि उर्दू का नफाज तमाम महकमा जात में होना चाहिए। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी ही ज़बान में बात करते हैं और हम अपने घर की ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दें। उर्दू कौमी ज़बान तहरीक के सरबराह जनाब ज़फ़र इकबाल उपल ने ग़ुलाम मुर्तज़ा मासूमी की खदमात को सराहा। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के लिए दुआ की गई और एग्जीक्यूटिव मेंबर ग़ुलाम मुर्तज़ा मासूमी ने अपने सदर को शहर इकबाल के मुख्तलिफ मकामात पर सैर करवाई और सियालकोट के मशहूर मारूफ दरबार अल्लाह के वली हज़रत इमाम अली उल हक़ के दरबार पर हाज़िरी दी और आखिर में अपने दोस्तों की टीम के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ अपने सदर को रुखसत किया। ज़फ़र इकबाल उपल उर्दू कौमी ज़बान का सदर लाहौर से मैं कल आया हूँ फैसल मूवर पे और ये मेज़बान है हमारे GM मासूमी साहब। इन्होंने फैसल मूवर से मुझे रिसीव किया है और आज 10 बजे तक मुख्तलिफ हम जगह पे जाते रहे हैं, बल्कि एक मिलाद की महफिल भी थी और बड़ी मुसरत और बड़ी खुशी हुई। रात मैंने इन्हीं के घर पे स्टे किया है। ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सियालकोट विंग के उर्दू कौमी ज़बान और बहुत जल्द हम रस्मी काम नहीं करते, तरीरी काम नहीं करते, हम अमली काम करते हैं। कहते हैं अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये हाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नानी है। तो इन्होंने कहा जी हमें कोई वो लेटर दें या वो करेंगे, तो मैंने कहा जी बहुत सारे लेटर ऐसे चलते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, लेकिन हमने फिर भी अवार्ड बना दिए जो बड़ी जल्दी हमने मासूमी साहब को अवार्ड भी देने हैं। तो ये सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के हमने ओवरऑल इनको सारा इंचार्ज बना दिया है उर्दू कौमी ज़बान। और आप ये देखें कि वो कौमों ने कितनी जल्दी तरक्की की है जिनकी अपनी ज़बान, जिनकी मिसाल आपके सामने है, चाइना है, जापान है, फ्रांस है, कनाडा है, बहुत सारी। ये यहूदी लॉबी तो 40% दुनिया पे है, लेकिन उनकी ग्रिप इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है इंग्लिश ज़बान। हम इंग्लिश ज़बान को डिस्कार्ड नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। हम सिर्फ कहते हैं कि वो इख्तियारी हो, हमारी ज़बान जो है ना लाजमी हो, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने भी कहा था, जस्टिस ने भी कहा था, हमारे आइन में भी है। तो हम ये कहते हैं कि आसानियाँ पैदा करें। ये इस वक्त हम DC ऑफिस के ये मेन बिल्डिंग है जहाँ पे इनको एक ऑफिस मिला हुआ है, GM मासूमी साहब को नंबरदार हैं ये, और अपने ये एडमिनिस्ट्रेटिव और अपने कारोबारी फैसले भी ये इधर बैठ के करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये अपना रोल अपने साथियों के साथ एक विंग बना के करें और उर्दू कौमी ज़बान का नफाज करें, जिसमें हमारा इख्तियार है। अपने विजिटिंग कार्ड हैं, शादी के कार्ड हैं, लेटर पैड हैं, दूसरे घरों के बोर्ड हैं, ये तो उर्दू में लाएं ना। बाकी हुकूमत जब उनके प्रेशर से निकलेगी तो फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह इन चीज़ों को ख़त्म करें। ज़बानें बेशक 10 सिक्के 25 किलोमीटर पे जाके कल्चर बदलते हैं, ज़बानें बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं, लेकिन एक उसका पाकिस्तान की उर्दू कौमी ज़बान जो है ना, उसमें हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी बहुत सारी। और आप लोगों की, अहले सियालकोट के लोगों की हमें बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि अकेला बंदा कुछ नहीं होता ना, एक टीम होती है। एक टीम मेंबर अगर 200 स्कोर करता है तो अगर 10 बंदे 50-50 स्कोर करते हैं तो वो 500 स्कोर हो जाते हैं। तो इसलिए उसके साथ 4 बहुत इम्पोर्टेंट वेलफेयर के काम जो हम कर रहे हैं। नंबर 1, नो स्मोकिंग। जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता वो आपका भी ख्याल नहीं रख सकता, मतलब ये पैसे का भी जाए, सेहत का भी जाए। नो स्मोकिंग को डिस्कार्ड करें आप मैक्सिमम। फिर उसके बाद बुनियादी तौर पर मंशियात का यहाँ से शुरू होता है काम।
दूसरे नंबर पे मदर फीडिंग का 2500 का डब्बा यहूदी लॉबी जो सूखा दूध हमें बच्चों को पिलाने के लिए दे रहे हैं, डॉक्टर जो भी करते हैं उसे रिकमेंड करते हैं। हाँ, खुदा ना खास्ता कुदरती तौर पे कोई ऐसा मामला हो तो वो एक गलत है, लेकिन माँ को जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 साल तक माँ को चाहिए अपने बच्चे को दूध पिलाए। अब 2-2 पाउंड के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके 18-18 पाउंड के बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो हम कैसे कंपटीशन में आएंगे। तीसरा नंबर ये है कि हर 40 साल के बाद अपना बंदा जो है वो मेडिकल टेस्ट कराए, कंप्लीट मेडिकल टेस्ट कराए, कि अगर खुदा ना खास्ता अंदर कोई ऐसा मामला है तो उसे उसी वक्त पकड़ ले, उसे बड़ा ना होने। अल्लाह करे हमारे हॉस्पिटलों में रश कम हो और पार्कों में रश ज़्यादा। चौथे नंबर पे हमारा जो है ये गुफ्तगू के दौरान इखलाकी तौर पे ये है कि 2 बंदे बात कर रहे हैं तो तीसरा ना बोले। हमारे इतने प्यारे कलाम और कुरान मजीद की आयतें, सूरत रहमान, सूरत बकरा और बहुत सारी आयतें जब यूट्यूब पे चलती हैं उसे ब्रेक करके बीच में गंदे इश्तिहार डाल देते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इसको इन चीज़ों से भी बाल आना चाहिए, इसको भी हमें डिस्कास करना। अब मैं हमारे जो मेज़बान हैं GM मसूमी साहब, इनको अर्ज करूँगा कि अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई काबिल एहतराम जनाब ज़फ़र इकबाल कोपर साहब को शहर इकबाल में दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करते हैं, और हम अपनी पूरी टीम के साथ वेलकम करते हैं। तो उर्दू कौमी ज़बान पे हम यकीन रखते हैं, हम चाहते हैं, हम बिलीव करते हैं कि उर्दू का नफाज पाकिस्तान में होना चाहिए, तमाम इदारों में उर्दू का नफाज होना चाहिए। जो हमारा अदालती सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, वहाँ पे उर्दू होना चाहिए, और बल्कि जो स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में, मुख्तलिफ शुबाजात में उर्दू ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कौमी ज़बान है। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज उर्दू कौमी ज़बान के जो फाउंडर हैं, जो इसके बानी हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, और वो शहर इकबाल में तशरीफ़ लाकर उन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की, हमारी हौसला अफजाई की, और हम दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद भी कहते हैं, वेलकम भी करते हैं, और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमारे इस बिजनेस सिटी में तशरीफ़ लाकर इन्होंने उर्दू कौमी ज़बान की जो इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ किया, और इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी कुव्वत के साथ उर्दू कौमी ज़बान को 42 लाख जो पॉपुलेशन है सियालकोट की, इसमें इंशाअल्लाह मैसेज कन्वे कर देंगे। थैंक यू। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 7 पॉइंट नेटवर्क।